जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारी पटवारी की सीरीज चल रही है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और जो आज हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट 2017 का जो हमारा पटवारी का पेपर था, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दो लाइनें बेहतर तरीके से, और वो लाइनें बड़ी शानदार हैं कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो आपके नसीब कैसे भी होंगे, उनको झुकना ही पड़ेगा, यानी सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलो शुरुआत करते हैं, सवालों पर आते हैं। सवाल हमारे क्या बोल रहे हैं, तो आप बस बेहतर तरीके से वीडियो को देखते रहें तो क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे। जैसे सवाल बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई तो क्षेत्रफल परिवर्तित होता है, क्या होगा? मतलब बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो आराम से देखो, मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है। और उसका वैल्यू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो उसका वैल्यू होता है वो कितना होता है? 100% होता है। तो मान लिया कि उसका क्षेत्रफल कितना था? 100% था। अब वो क्या बोल रहा है कि लंबाई को 40% बढ़ा दिए। अब जब 40% बढ़ा दिए तो कितने कर दिए? 140/100 कर दिए। अब आगे अपना भाई ये बोल रहा है वो चौड़ाई को 30% घटा दिए। दुनिया का कोई सा मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है, उसका वैल्यू 100% होता है। अब अगर 30 घटा दिए तो बचे कितने? 70। बहुत आराम से समझे, बहुत आराम से समझे कि बंदा ये बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई तो क्षेत्रफल परिवर्तित होगा। एकदम सिंपल सी बात। तो मान लो कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 100% होगा। अब एक लंबाई है जो बढ़ाई 40%, यानी आपने कर दिया 140/100। उसके बाद चौड़ाई उन्होंने 30% घटा दी। सारा का सारा मान 100% होता है, 30% घटा दिया तो कितना हो गया? 70/100 हो गया। अब आप आराम से देखो कि भाई ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 14×7 कितना होता है? 98 होता है, यानी 98%। अब आप देखो कि टोटल 100% था, 98% बचा, यानी क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2% की क्या आ गई? कमी आ गई। अरे क्या आ गई? 2% की कमी आ गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? डी नंबर वाला एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। क्लियर? बस आप जब भी कोई प्रतिशत का सवाल करें या कुछ भी वो बढ़ाने या घटाने का बोले, तो आप एक सिंपल सी बात समझे कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू सदैव कितना होता है? 100% होता है। आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे एक स्वेटर का अंकित मूल्य 1000 रुपए था, दुकानदार 20% की छूट देता है, नए मूल्य पर वहां फिर से 50% की छूट देता है। अब स्वेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से देखना है आपको कि आप बेहतर तरीके से देखो कि स्वेटर का मूल्य कितना है? 1000 रुपए है। अब वो बोल रहा है कि पहले वो 20% की छूट देता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो 20% की छूट देता है तो कितना हो गया? हो गया 80/100 हो गया। अब इसके बाद उसने ये बोल दिया कि नए मूल्य पर वहां फिर से 50% की क्या देता है? छूट देता है। अब अगर नए मूल्य पर 50% की छूट देता है तो बचा कितना? 50/100। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब आप आराम से देखो कि दो जीरो से दो जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, और इस एक जीरो से एक जीरो, यानी 8×5 कितने आ गए? 40। यानी कि उसका जो मूल्य रहेगा कितना हो जाएगा? 400 रुपए। यानी कि अब स्वेटर का जो विक्रय मूल्य रहेगा वो क्या रहेगा? 400 रुपए रहेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही बात माने कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू सदैव कितना होता है? 100% होता है। बस अगर आप उसी बेस्ड पे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे। ऑल सेट? क्लियर? यस। चलो और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो बोल रहा है 3x⁴ 24x⁴ प्लस 48 का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 100 को x-4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? सबसे पहली बात तो आपको यही देखना है कि उसने क्या बोला? x-4 से डिवाइड करना है। जब x-4 से डिवाइड करना है तो x-4 बराबर 0 कर दीजिएगा, तो जो आपका x बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि जहां जहां आपको x दे रहेगा वहां आप वैल्यू कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे। क्लियर है एकदम? तो सवाल बहुत आसान बन जाएगा। देखो आप बोर्ड पे आराम से, जैसे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 3x⁴ माइनस 24x⁴ प्लस 48 x² माइनस 5x और प्लस में क्या आ गया? 100 आ गया। अब हमें पता है कि इसका मान क्या होगा, और हमें पता है कि x बराबर कितना रखना है? 4, और हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है?
4 की पावर 3 होता है 64, और 4 की पावर अगर मैं 4 की बात कर लूं तो वो कितना होता है 256 होता है। क्लियर है? ये 4 आप मान याद होना चाहिए आपको, से भी याद रहते हैं अमूमन। अब देखो वो बोल रहा है x की पावर 4। अब x की पावर 4 का मान मेरे पास कितना है? x की पावर 4 का मान है मेरे पास 256। तो यहां मैं क्या कर दूंगा, साथ में 256 लिख दूंगा। अब x की पावर 3, x पावर की 3 मेरे पास कितनी है? x पावर 3 है भाई मेरे पास 64। क्लियर है एकदम? x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर मेरे पास 16 है, और x का मान मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। एकदम जहां जहां x था और जैसे जैसी उसकी वैल्यू थी मैंने उसकी वैसी वैसी वैल्यू वहां पर रख दी। अब आराम से देखेंगे आप कि जैसे 3 6 18, 18 के 8, कैरी आउट कितना किया? 1 3 5 15, 15 और 1 16, कैरी आउट कितना किया? 1 3 2 6 और 1 7, 768। अब आप आराम से देखेंगे कि 24 इंटू 4 96, कैरी आउट कितने किए? 9। उसके बाद 24 इंटू 6 144, 144 और 9 कितने हो गए? 153 हो गए। कितने हो गए? 153। क्लियर है? आगे अगर आप देखेंगे कि 16 इंटू 8 128, 128 का 8, कैरी आउट कितने किए यहाँ पर अपन ने? 12। फिर 16 4 64, 64 और यहाँ से अगर आप 12 लेंगे तो 64 और 12 आपका बन जाएगा 74, यानी कि 748। माइनस 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया, और प्लस का कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब आप आराम से देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, कैरी आउट कितना किया? 1 6 4 10, 10 और 11, 11 का 1, कैरी आउट कितना किया? 1। उसके बाद अगर अपन चले 7 और 7 14, 14 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि 1516 और माइनस 1536 और माइनस के 20 और प्लस में क्या आ गए? 100 आ गए। तो आप आराम से देखो 1516 और 100 कितने हो गए? ये हो गए 16 16, और 36 और 20 कितने हो गए? 56 हो गए, यानी 1556। अब आप आराम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इधर से कितने बच्चे? 44, और इधर से कितने बच रहे हैं? 44 और 16 कितने हो गए? 60 हो गए। यानी ऑप्शन में कहीं 60 नजर नहीं आ रहा भाई, कहाँ गलती हो गई? 1 मिनट, कहीं गुना करने में तो गलती नहीं कर दी। 16 8 128, 128 के 8, कैरी आउट कितने किए? 12। 16 4 64 6 उत्तर होता मेरे दोस्त, 76 होता। सॉरी, 1 मिनट, इसको यहाँ से एक बार वो सोल्व करना ही पड़ेगा। मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, 768 है। अब आप आराम से देखें कि 8 और 8 16 के 6, कैरी आउट कितना किया? 1 6 6 12 और 1 कितना? 13, कैरी आउट कितना? 1 7, 7 और 7 14 और 1 15, और माइनस के 1536, माइनस के 20 और प्लस के कितने मेरे प्यारे बच्चों? 100। अब आप आराम से देखो ये प्लस माइनस कट गया, और प्लस के 100 में से माइनस का 20 जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है ना? एक छोटा सा गुना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रखें आप। लेकिन आप किसी गलती ना करें, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, इसलिए आप गलती ना करें। चलो अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि अंडर रूट 12 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का मान क्या होगा? तो मैं तो डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ कि इन दोनों का गुना कर दीजिएगा। अंडर रूट 12 और अंडर रूट 3 कितने हो गए? अंडर रूट के 36 हो गए, और माइनस का 1 और डिवाइडेड बाई कितने हो गए? अंडर रूट 3। 36 से बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों? 6 निकल जाएगा, 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5, यानी 5 बटे अंडर रूट 3। यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। बिल्कुल है, अंडर रूट का अंडर रूट में आप गुना कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट बना रहेगा। क्लियर? चलो और आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। बहुत शानदार क्वेश्चन, सालों से आता आ रहा है, हर परीक्षा में आ रहा है ना, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। देखो भाई 8 में 0 जोड़ा, 0 आ गया, 8 आ गया, 8 और 9 कितने हो गए? 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20, 20 का 0 आ गया, कैरी आउट कितना किया आपने? 2 किया। क्लियर है दोस्तों? 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 2 कितने हो गए? 19, और इसे मिलाकर कितने हैं? 5 है। क्लियर है? अब आप आराम से देखो, 5 3 15, बच्चे कितने? 4 5 8 40, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 38। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक चौकोर भूखंड का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है? चौकोर मतलब एक वर्ग के आकार का, जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है उसने कितना? 1024। अब जब उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1024, तो क्षेत्रफल का ऐसा आता है, वो आता है लंबाई इंटू चौड़ाई से।
लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर है, तो आप आराम से देखेंगे कि ये भाई क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1024, और आप देखेंगे कि 1024 काय का वर्ग है, तो एक काय का वर्ग होता है 32 का वर्ग होता है, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे आप 32 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी इसकी जो भुजा रहेगी वो कितनी आ जाएगी 32 मीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा दोस्तों। क्लियर है एकदम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे आप राइट टिक करेंगे और आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नतम रूप में लघुकृत करने पर अंश f 38808 होगा। चलो कोई बात नहीं भाई, इसको बताना है कि इसको छोटे से छोटा आप क्या लिख सकते हैं, तो आराम से इसको हम छोटे से छोटा क्या लिख सकते हैं, जरा इस बात को हम समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना है 67914, क्या लिख सकते हैं इसको छोटा से छोटा, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप आराम से देखो कि इसको 8 और 8 16, 8 3 24 और 3 27, बिल्कुल 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3 से डिवाइड ना करते हुए 9 से करते हैं। जैसे 9 4 36, बचे कितने 2, 9 3 27, बचा कितना 1, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 9 2 18। ऐसे ही 9 7 63, फिर कितने बचे 4, 9 5 45, फिर कितने बचे 4, फिर 9 4 36, फिर कितने बचे 5, फिर 9 6 54। अब आप आराम से देखिए कि 4 3 7 और वापस 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22, 9 से नहीं कट रहा है। तो और कैसे काट सकते हैं इसको हम, अगर और देखें तो कहीं 11 से कट जाएगा क्या, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 7 और 4 11, 5 और 6 11, बिल्कुल सम और विषम का अंतर एकदम सम और विषम के योग का अंतर एकदम कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। मतलब आप ये बात मान सकते हो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। 4 3 1 2 और अपॉन में क्या 7 5 और 4 6, अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 33, फिर बचे कितने 10, फिर 11 9 99 और फिर कितने बचे 2, यानी 11 2 22, ऐसे ही 11 6 66, बचे कितने 9, फिर 11 8 88 और फिर 11 6 66, यानी कितना बचा, ये हो गया 392 और डिवाइडेड बाय क्या 686। और क्या डिवाइड हो सकता है, मुझे अभी तो यही समझ में आ रहा है कि इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो 2 से कितनी बार कटा, एक बार कटा, फिर एक बचा, फिर 2 से कटा 9 बार, फिर एक बचा, फिर 2 से कटा 6 बार, फिर 2 से कितनी बार कटा 3 4 3, और ये कैसे कट सकता है। और अगर हम देखें तो इसे काटने के लिए या तो आप इसका एचसीएफ ले लो, एचसीएफ के बाद ये कट जाएगा 9 6 15, 8 से काट सकते हैं इसको अपन। 8 से अगर हम देखें तो भाई 8 2 16 और बचे कितने 3, नहीं कट सकता बिल्कुल। 4 से भी नहीं कट सकता, 7 से काट सकते हैं। 7 2 14, बचे कितने 5, बिल्कुल 7 से काट सकते हैं। 7 2 14 और बचे कितने 5, 7 8 56, ये 7 से कट सकता है। 7 4 28 और बचे कितने 6 7 9 63, यानी कि कितना हो गया 28 डिवाइडेड बाय 79। लेकिन और भी कुछ कटने को तैयार है। ये 7 4 28, अच्छा मैंने 79 कर दिया भाई। अगर अपन को 7 से काटते तो क्या आ जाएगा 7 4 28, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बचा कितना 6 7 9 63, वापस 7 से काट सकते हैं 4 बार, तो 7 से कितनी बार कर सकते हैं 7 बार, यानी आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4/9 बनेगा। क्लियर है दोस्तों, 4/9 भी मुझे दिख नहीं रहा है, सॉरी 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है एकदम, थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर लेंगे, आपके लिए क्या होगा बेहतर होगा, मतलब सोचना ही पड़ेगा। मैं भी डायरेक्ट पेपर ही देखता हूँ, तो क्लियर उससे भी बात करता हूँ। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x² + 4x + 2 = 0 हो तो 3x + 2 के होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो आप आराम से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि 3x² + 4x और प्लस में 2 = में क्या 0। तो आगे बोलना चाह रहा है कि 3x + 2 का होल स्क्वायर, पहले इसी का मान निकाल लेते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर, a का वर्ग मतलब 9x² + b का स्क्वायर और फिर 2ab, यानी 3 2 6 और 6 2 कितने हो गए 12x। अब आप आराम से देखें कि अगर हमें यह मान चाहिए तो काय का चाहिए, ये हो गया 9x² + 12x और प्लस में क्या 4। अभी हमें जो मान चाहिए वो काय का चाहिए, यहाँ 12 और 9 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरे के पूरे समीकरण में काय का गुना कर देता हूँ, 3 का गुना कर देता हूँ, यहाँ भी 3 का गुना कर देता हूँ और यहाँ भी क्या कर देता हूँ 3 का गुना कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 3 कितना हो जाएगा 9x² हो जाएगा, और 3 4 कितने हो जाएंगे 12x हो जाएंगे, और 3 2 कितने आ जाएंगे 6,
और बराबर में तो 0 आ ही जाएगा। अब आप आराम से देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 9x² प्लस 12x, और ये प्लस का उधर काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह और इसकी जगह, दोनों की सेम जगह, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 6 और प्लस के कितने 4, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का 2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। क्लियर, कुछ नहीं करना था, बस जैसा बोला था वैसे ही करना था, और आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर निकालना था। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है, जरा इसको समझेंगे हम, तो बेहतर तरीके से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखें आप लोग, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, 8 बास्केटबॉल खेलों में दीपा ने 7, 4, 3, 6, 8, 3, 1 और 5 अंक प्राप्त किए। उसके 9वें खेल में उसने 10 अंकों से कम प्राप्त किए। उन खेलों का औसत एक पूर्णांक था। पुनः उसके 10वें खेल में उसने 10 अंकों से कम प्राप्त किए और 10 खेलों के लिए औसत भी एक पूर्णांक था। उसके द्वारा 9वें 10वें खेलों में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब आपको ये बताना है कि 9वें, आपको बताना है कि एक तो 9वें और 10वें नंबर जो भी आपके आएंगे, उनका आपको बताना है आपस में गुना, कि उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले कि 8 तो हमारे पास कंप्लीट है, और 8 कंप्लीट कौन कौन से हमारे पास, वो है भाई 7, 4, 3, 6, 8, 3, 1, 5। तो ऐसा लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि 7, 4, क्योंकि इनका औसत ही ले लेते हैं, 7, 4, 3, 6 प्लस में 8 और प्लस में 3 प्लस 1 और प्लस का ये 8 है। अगर इनमें औसत की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आराम से प्यारे बच्चों देखना है कि हो जाएगा 7 और 4 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 6 कितने हो गए 20, 20 और 8 28, 28 और 3 31 और 1 32, 32 और 5 कितने हो गए 37। अब अगर मैं 37 को 8 से डिवाइड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले तो मैं 8 का औसत निकाल लेता हूं। जैसे 8 4 32, बचे कितने 5, 8 6 48, बचे कितने 2, और फिर 8 2 16, और फिर कितने बचे 4, यानी 8 5 40। यानी कि जो इनका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 4.625 आएगा। ये 8 का एकदम। अब आगे बंदा बोल रहा है उसने 9वें खेल में उसने 10 अंकों से कम प्राप्त किए। मतलब एक बात क्लियर है कि 9 जो था उसमें उसने 10 अंकों से कम ही प्राप्त किए। तो अगर मैं 9 की बात कर लूं तो आप आराम से देखो कि अगर 8 का औसत कितना है, कुल कितना है 8 का अगर कुल देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 का कुल कितना है 37 है। अब जो नवा है वो 10 से ज्यादा नहीं प्राप्त करेगा, या तो 9 प्राप्त करेगा, या 8 प्राप्त करेगा, या 7 प्राप्त करेगा, या 6 प्राप्त करेगा, या 5 प्राप्त करेगा। ऐसा ही वो कुछ एक प्राप्त करेगा। तो आप आराम से देखो, अब वो अधिकतम प्राप्त करेगा। अरे भाई उसने क्या बोला, औसत भी एक पूर्णांक था, द्वारा 9 और 10 किलो में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अब आप आराम से देखो भैया कि इससे कम तो प्राप्त कर नहीं सकता। अगर मैं अधिकतम की बात मेरे हिसाब से कर लूं तो आप आराम से देखो कि अगर 9 व्यक्ति को ले लें, तो अगर एक बार औसत ऐसा ले लें कि 9 4, इसको 4 मान ले, तो 9 4 कितना हो जाएगा 36। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो 37 से कम है, क्योंकि 8 का ही 37 हो रहा है। तो आप क्या करो कि यहाँ 4 की जगह आप क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं आप 5। तो 9 5 कितना हो गया 45। बिल्कुल, अगर 9 5 आप 45 कर देते हैं तो देखो आप आराम से कि ये 37 से कितना ज्यादा है, ये 37 से ज्यादा है। मतलब 5 और 3 8, मतलब नवा परिणाम कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता है कि वो क्या हो सकता है 8 हो सकता है। क्लियर है एकदम। अब आगे देखो उसने क्या बोला, पुनः उसके 10वें खेल में उसने 10 अंकों से कम प्राप्त किए और 10 खेलों के लिए औसत भी एक पूर्णांक था। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। तो उसके द्वारा 9वें और 10वें खेलों में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या है। अब आप आराम से देखो कि अगर यहाँ 5 लिया था, तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि यहाँ अगर हम 10 लें और इसको अगर हम क्या कर दें 6 कर दें, एक मान लें हम कि इसको क्या कर दें 6, तो ये 60 हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा, तो 6 तो ये हो नहीं सकता। तो 6 की जगह इसको अपन क्या ले सकते हैं 5 ही ले सकते हैं। अब इसको अगर अपन ने 5 लिया तो 10 और 5 कितने हो गए 50। देखो यहाँ भी औसत लगभग लगभग कितना बढ़ रहा है 5 ही बढ़ रहा है। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बता सकते हो कि उसके द्वारा 9वें और 10वें खेलों में प्राप्त अंकों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अब आप आराम से देखो कि अगर 9वें और 10वें में अंकों की बात करूं तो 8 और 5 होंगे, यानी कि उनका औसत कितना हो जाएगा, उनका गुणनफल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
राम और श्याम ने 24 वर्षों के अंतर में जन्म लिया, मतलब मान ले राम श्याम से बड़ा है, बिल्कुल, यानी कि आप इतना सा बोल दीजिएगा कि वो बोल ही रहा है कि राम और श्याम की जो आयु में अंतर है वो कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का। क्लियर है। अब आगे बंदा बोल रहा है अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। अब आप आराम से समझो इस बात को कि वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कैसा है, 5:2। तो मैं एक बात बोल रहा हूं आप लोगों को कि उम्र का अंतर सदैव ही कैसा रहता है, बराबर रहता है। जैसे 5 और 2 में अंतर कितने का, 3 का, तो 3 बराबर कितना आ गया, 24। अरे उम्र का अंतर तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। यानी कि यहाँ भी आप 8 का गुना कर देंगे और यहाँ भी आप 8 का गुना कर देंगे। अगर इसके बारे में पूछे तो ये 40 और इसके बारे में पूछे तो 16। अब आप आराम से देखो 4 वर्ष बाद ये इतने इतने के होंगे, यानी वर्तमान में अगर मैं बात कर लूं तो ये 36 और ये कितने का हो जाएगा, 12 का। अब हमें पता है कि भाई बड़ा कौन है, बड़ा हमारा राम है, मतलब ये राम हो गया और ये कौन हो गया, श्याम हो गया। तो उसने क्या पूछा, तो श्याम की आयु कितनी है। तो जो श्याम है वर्तमान में कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कमला विमला से एक संख्या कहती है जिसके अंकों का गुणनफल 24 है, ऐसी लघुत्तम संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब आप देखो कि कमला विमला से एक संख्या कहती है जिसके अंकों का गुणनफल कितना है, 24 है। अब कोई एक संख्या होगी जिसके अंकों का गुणनफल कितना है, यानी कि x और y कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब आप ऐसी दो संख्याएं लो कि भाई जिनका इंटू या गुणनफल कितना है, 24 आए, लेकिन लघुत्तम संख्या का योगफल क्या होगा, तो छोटी से छोटी आपको संख्या बतानी है। तो अब आप देखो कि 24 के साथ क्या क्या कर सकते हैं आप। तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है, एक संख्या कहती है जिसके अंकों का गुणनफल 24 से लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ 24 को क्या क्या बोल सकते हैं, 24 को अपन बोल सकते हैं एक तो 12 और 2, एक बोल सकते हैं 8 और 3, एक बोल सकते हैं 6 और 4, एक बोल सकते हैं 4 और 6। ऐसे कैसे इनको उल्टे कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं 2 और 12, इसको क्या कर सकते हैं। पर बात तो वही है ना, इनका गुना भी करेंगे तो वही जाने वाला है, बस ये तीन ही संख्या देख लो। अब इनको अगर हम बनाए तो यहाँ संख्या क्या बन सकती है, 12 2 24। अगर अंकों को पलट दे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसको पलट नहीं सकते ना, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो 38 लिख सकते हैं और एक क्या लिख सकते हैं, 83 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसको यहाँ 46 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। तो अब आप बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी इनमें से। सबसे छोटी की अगर बात की जाए तो वो कितनी है, 38। तो इसके अंकों का योग यानी कि 3 + 8, तो इसके अंकों का योग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। यदि दी गई संख्या का 42% 12.6 है तो संख्या क्या होगी। मतलब एक कोई संख्या है जिसका 42% इतना है तो वो संख्या क्या होगी। तो कोई सी संख्या अपने आप में क्या होती है, मान लो या तो 100% होती है या x होती है। तो x किसी संख्या का 42% यानी कि 42/100 बराबर कितना है, 12.6 है। तो आप ऐसा करो कि अगर एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, 42 से कितनी बार कट गया, 3 बार, और 10 3 कितने आ गए, 30। मतलब संख्या अगर बात कर लें तो कितनी होगी, वो संख्या अपने आप में 30 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो और इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमन और बमन की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 6 वर्षों पश्चात ये अनुपात 7:9 हो जाएगा। देखो एक अमन है और एक कौन है, बमन है। आप आराम से बोल दो एक अमन और एक बमन है जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात कैसा है, 2:3 है। और आगे बंदा बोल रहा है 6 वर्षों के पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। कितना भाई, 6 वर्षों के पश्चात यह अनुपात कैसा हो जाएगा, 7:9। भी आप आराम से देखो, इतना तो दे ही रखा है और उसने पूछा कि अमन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सिंपल आप इसका गुना कर दीजिएगा, यानी 7 3 कितना हो जाएगा, 21, और 9 2 कितना हो जाएगा, 18। अब आप देखो 7 और 9 में अंतर कितने का, 2 का, और 21 और 18 में अंतर कितने का, 3 का। बस ये अनुपात यहाँ उठा के रख दीजिएगा, 2/3। ये 3 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 2 और 2 कितने आ गए, 4। बस एक अनुपात का वैल्यू 4 वर्ष आ गया। तो उसने पूछा अमन, तो अमन का वैल्यू कितना है, अमन का वैल्यू 2 है। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 4 2 कितने हो गए, 8 वर्ष हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही आंसर रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मकान मालिक एक समकोण त्रिकोणीय आकार के क्षेत्र के लिए एक बाड़ का निर्माण करना चाहता है। समकोण त्रिकोणीय मतलब समकोण होगा वो त्रिभुज ऐसा, या वो घर होगा या बाड़ लगाना जो भी चाह रहा हो। यानी कि ये ए
ये बी और ये क्या, सी। तो एक मकान मालिक एक समकोण त्रिकोणीय आकार के क्षेत्र में एक बाड़ का निर्माण करना चाहता है, मतलब ऐसे एक बाड़ का निर्माण करना चाहता है, ऐसा त्रिकोणीय होगा वो, एक बाड़ का निर्माण करना चाहता है जिसकी दो लघु भुजाएं 5 मीटर और 12 मीटर। लघु मतलब छोटी भुजाएं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है। तो एक इसको अगर 5 मान ले तो ये कितनी हो जाएगी, 12। तो कर्ण निकाल सकते हैं हम, जैसे 5 का वर्ग कितना 25, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 25 और 144 169 हो गया, 169 का मतलब क्या हो गया, 13 हो गया। अब आगे बंदा बोल रहा है तो बाड़ की लंबाई क्या होना चाहिए, मतलब टोटल बताना है आपको, इसका परिमाप क्या होगा, पैरामीटर बताना है। तो 13 और 12 25 और 5 30, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 मीटर आएगा। यानी कि लैंग्वेज ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वरना क्वेश्चन तो बढ़िया था, मतलब कुछ था नहीं। बस आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज में विकर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण बताने के बाद तीनों को जोड़ना था, तो उसकी लंबाई आ जाती बाड़ की। चलो और अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 की पावर -1/2 का मान क्या होगा। अब आप आराम से देखिए भाई कि 25 की पावर -1/2 का मान क्या होगा। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग -1/2, ये 2 से 2 कट गया यानी 5 इनवर्स आ गया, तो इसको बट्टे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। वो 5 की घात 1 कितना होता है, 5 ही होता है, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 1/5 बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का बहिष्कोण और अंतःकोण का 1/11 है तो n का मान क्या होगा। अब आप आराम से देखो, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बहिष्कोण अंतःकोण का 1/11 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये अंतःकोण और उसका कितना 1/11। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बहिष्कोण होता है वो कितने का होता है, वो 360 डिग्री का होता है, और जो अंतःकोण होता है वो क्या होता है, वो होता है n-2 और इंटू में क्या 180 डिग्री, और बराबर में क्या 1/11। 180 से कितनी बार कट गया, 2 बार, ये 11 2 कितना हो गया 22 हो गया, और बराबर में क्या हो गया, ये हो गया n-2, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, 22 2 कितने हो गए 24, यानी जो n का मान होगा वो कितना होगा 24 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि x = 8 तो 5x² + x का मान क्या होगा। देखो भाई अगर x बराबर कितना है 8 है, तो उसने बोला है 5x² और प्लस में क्या x। तो देखो आप भाई 5x² मतलब 8 का वर्ग और प्लस में क्या 8, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है भाई 64, 64 × 5 कितना होता है, वो होता है 320, प्लस में 8, 320 और 8 कितने हो गए 328। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर x² - 3x + 2 में x² का गुणांक क्या होगा। जैसे फॉर x² - 3x + 2 में x² का गुणांक क्या होगा, तो x² का गुणांक कितना है 4 है, मतलब ये तो आप आंसर देख के ही लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीता और कमला की आयु के बीच का संबंधित अनुपात 4:3 है, यानी कि एक सीता है और एक कौन है, कमला है, जिनके बीच के संबंधित आयु का अनुपात कैसा है 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात सीता की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अब आप देखो आराम से कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितने साल की हो जाएगी, 26 साल की। कौन, सीता। यानी कि अगर वर्तमान की बात करें तो 6 माइनस कर दें, यानी वर्तमान में आयु सीता की कितनी हो जाएगी 20, और वर्तमान आयु का अगर मैं अनुपात देखो तो वो कितना है 4, यानी 4 बराबर कितना है 20, तो 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। अब उसने पूछा है कि वर्तमान में कमला की आयु कितनी है, तो आप 5 का गुना 3 में कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 15 वर्ष बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा बच्चों, सही रहेगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में समान आकार की गेंदें हैं, 2 लाल है, 3 नीली है, 10 सफेद है, 4 हरी है और 3 काली है। गेंदों को थैले में देखे बिना निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है और लौटाया नहीं जाता है। ऐसी गेंदों की लघुत्तम संख्या क्या है, जो है सुनिश्चित करने के लिए थैले से निकाली जानी चाहिए कि एक ही रंग की 2 गेंदों को निकाला गया हो। अब आप सोचो कि एक ही रंग की 2 गेंदों को अगर निकाला गया हो और आपको ये भी नहीं पता है कि वो कलर कौन सा रहेगा, तो मैं तो सबसे पहले ये मान लेता हूं कि गेंदें कितनी कितनी हैं। अगर गेंदों की बात करें तो 2 लाल हैं, यानी लाल गेंद कितनी हो गई 2, यानी एक लाल गेंद हो गई,
उसके बाद एक नीली गेंद हो गई, उसके बाद सफेद गेंद हो गई, उसके बाद क्या है हरी गेंद हो गई, उसके बाद क्या हो गई काली गेंद हो गई। यानी कितनी गेंद हो गई? ये 5 तरह की गेंदें हैं और अपने को एक तरह की कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो आप ऐसा करो कि मान लो कि पहली बार आपने एक-एक गेंद निकाल ली। अब जब आप पहली बार आपने एक-एक गेंद निकाली और पांचों के पांचों बार कलर क्या आया? बिल्कुल एकदम चेंज आया। अब जब पांचों के पांचों बार कलर चेंज आया तो कम से कम 5 तो ये हो ही सकती है। और अब आपके पास ये प्रायिकता है कि अगर आप कोई सी भी गेंद निकालेंगे, कोई सी भी, तो कोई एक कलर तो आएगा। अब जब कोई एक कलर आएगा तो एक गेंद ही होगी, तो यानी कि न्यूनतम संख्या अगर आप बात करें तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी? गेंदों की 6 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा दोस्तों? सही रहेगा। बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, वो आराम से बन जाएगा। क्लियर है? तो हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।